आसन में महादेव जी बैठे आसन मारे। हमारी कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता। महाराज आज मैया सो गई। भोले बाबा ने जैसे देखा कि उस गुफा में कोई दूजा नहीं है, हुकरा कौन दे रहा है? भला ये हुकरा हमें कौन दे रहा है? तोते को मालूम पड़ गया। अमर कथा को सुनते ही सुनते उसके पंख लहराने लगे हैं। एकदम से गुफा से भागा, एकदम से भागने लगा है और जैसे ही दौड़ा भोले बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया जीवित नहीं होना चाहिए, भागो। अब इधर दौड़ करके व्यास जी की पत्नी आरूढ़ी मैया जमाई ले रही थी, जवाई। जब जमाई ले रही थी तो उस तोते ने क्या किया, मैया के मुंह में प्रवेश कर लिया है।
और गर्भ में जाकर छिपके बैठ गया है। और जब छिपके बैठ गया तो महाराज अब मैया गर्भ से हुई। जब मैया का गर्भ हुआ 9 महीना पूरे हो गए, बालक ने जन्म ही नहीं लियो। 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, बालक जमीन में नहीं आ रहा। 1 वर्ष हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 वर्ष हो गए, पुत्र जन्म नहीं ले रहा। अब क्यों नहीं ले रहा भैया? भोले बाबा का भय है कि मैं आऊंगा ये मुझे स्वतः मार देंगे। अब महाराज धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए, पुत्र ने जन्म नहीं लिया। व्यास जी हैरान है। व्यास जी ने जाकर के आज भोले बाबा की अर्चना वंदना की है। नाथ दीनानाथ एक कृपा कर दो, मेरी पत्नी गर्भ से आरूढ़ी है, उसका गर्भ नहीं छूट रहा है। भोले बाबा ने आदेश दिया है संतान को कि दुनिया में आओ। वो समय चला गया, तुम आकर के इस दुनिया में उस अमर कथा को फैलाओ और जो युग आए उसमें इसकी चर्चा बढ़े। जैसे ये आदेश भोले बाबा का सुना है तो 12 वर्ष के बाद उस संतान ने जन्म लिया। और जैसे उस संतान ने जन्म लिया है भैया एकदम से दौड़ने लगी। 12 वर्ष की संतान दौड़ने लगी।